दशमावतार की अश्वमेध प्रक्रिया। चैप्टर का नाम है दशमावतार की अश्वमेध प्रक्रिया। कौन करेगा, कैसे होगा? 21वीं सदी में उज्जवल भविष्य आने की घोषणा। सुनने वालों के मन में ऐसे ना जाने कितने सवालों का उठना स्वाभाविक है। भौतिक क्षेत्र में जहां विपत्तियों की बाढ़ है, वहां आत्मिक क्षेत्र में विकृतियों का अंधकार छाया हुआ है। समस्याएं दो चार हो तो समाधान सोचे जाएं। स्थिति कुछ ऐसी बन पड़ी है कि समस्याओं की गिनती करने में ही इंसानी बुद्धि का दिवाला निकल चुका है। घर परिवार के छोटे दायरे से लेकर राष्ट्र विश्व की व्यापक परिधि तक करुण कराहों का कोहराम मचा है। मूर्धन्यों से लेकर जन साधारण तक सभी इस पर एक मत हो चले हैं। परिस्थितियां मनुष्य के बूते के बाहर है, लेकिन मनुष्य का बल है ही कितना। विशाल ब्रह्मांड में गतिशील हलचलों और परिस्थितियों में उसका स्थान नगण्य सा है। सिर पर खड़े पानी से लदे बादल तक को वह बरसा नहीं सकता। मौत बुढ़ापे तक को वो रोकने में असमर्थ है। अपनी यह असमर्थता जिस दिन उसे समझ में आ जाती है, उसी क्षण वह सामर्थ्य अवतरित होने लगती है जो धरती से लाखों गुना भारी भरकम ग्रह नक्षत्रों को उनकी कक्षाओं में ऐसे आसानी से घुमाती है जैसे कोई बालक गेंद घुमाता है। यह वही सामर्थ्य है जिसके संकेत मात्र पर प्रकृति सामान्य नदी की तरह अपना कर्तव्य दिखाने के लिए विवश है। यह सृष्टि उसी की रचना है। उसे अपनी इस सुरम्य रचना का दुखद अंत कदापि सहन नहीं। सृष्टि के इतिहास में जब कभी विनाश की घटनाएं गहराई हैं, तब उसी का समाधान करने के लिए सूक्ष्म जगत में एक दिव्य चेतना प्रादुर्भूत होती रही है। इस दिव्य चेतना को ही भगवान का अवतार कहा जाता रहा है। समय की आवश्यकता के अनुसार ही वह अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। युग की समस्याओं से उत्पन्न असंतुलन को सही करने और युग प्रवाह को उलटने के लिए भगवान उसी क्रम में लीला रचते हैं। ऐसा गुरुजी कह रहे हैं। सृष्टि के आरंभ में सर्वत्र जल ही जल था। प्राणी जगत में जलचरों की ही प्रधानता थी। तब उस असंतुलन की मत्स्य अवतार ने साधा संतुलित किया। जब जल और थल पर प्राणियों की हलचलें बढ़ी तो उसके अनुरूप कच्छप काया ने संतुलन बनाया। उन्हीं के नेतृत्व में समुद्र मंथन के रूप में प्रकृति दोहन का पुरुषार्थ संपन्न हुआ। हिरण्याक्ष ने समुद्र में छिपी संपदा को ढूंढकर उसे अपने ही एकाधिकार में कर लिया, तो भगवान का वाहरा रूप ही उसका दमन करने में समर्थ सक्षम हो सका। जब मनुष्य अपनी आवश्यकता से अधिक कमा सकने में समर्थ हो गया, तो संकीर्ण स्वार्थपरता से प्रेरित संचय की प्रवृत्ति भी बढ़ी। संचय और भोग की पशु प्रवृत्ति को उदारता में परिणत करने के लिए भगवान वामन के रूप में छोटे बौने और पिछड़े लोग उठ खड़े हुए और बलि जैसे संपन्न व्यक्ति को स्वेच्छा पूर्वक उदारता अपनाने के लिए सहमत कर दिया। उच्छृंखलता जब उद्धत और उदंड हो जाती है तो शालीनता से उसका शमन नहीं हो सकता। प्रत्याक्रमण द्वारा ही उसका दमन करना पड़ता है। ऐसे अवसरों पर नरसिंहों की आवश्यकता पड़ती है और उन्हीं का पराक्रम अग्रणी रहता है। उन परिस्थितियों में भगवान ने नर और व्याघ्र का समन्वय अवश्य समझा, ताकि नरसिंह अवतार के रूप में दुष्टता के दमन एवं सज्जनता के संरक्षण का आश्वासन पूरा हुआ। गुरुदेव इन सारे अवतारों के बारे में छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि अश्वमेध को क्यों लाया गया। दशमावतार की प्रक्रिया, अश्वमेध की प्रक्रिया कैसे, स्वरूप कुछ भी क्यों न हो, भगवान के अवतरण की प्रक्रिया एक ही रही है। दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन, सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन। मनुष्य के छात्र बल, ब्रह्म तेज, शौर्य और भावना को उकसा कर अवतार चेतना अपना संकल्प पूरा करती रही है। ऐसा नहीं कि मनुष्य में शौर्य और भावना का सर्वथा अभाव हो, पर अपने एकांकीपन के कारण भावना विहीन शौर्य विनाश के उन्मादी धागे लगाया करता है और शौर्य विहीन भावना अकर्मण्यता की बेड़ी से कसी बंधी आंसू बहाया करती है। अवतार का लीला संदोह मनुष्य की इस दोनों विभूतियों के बीच सामंजस्य पैदा कर उन्हें सही दिशा में सुनियोजित कर देता है। अपनी इस अलौकिक सामर्थ्य और क्रिया पद्धति की विशेषताओं के कारण यज्ञ को भी भगवान का स्वरूप और अवतार माना गया है। ऐसा गुरुजी कह रहे हैं। शास्त्रकारों ने यस राष्ट्रे पूरे चैव भगवान यज्ञ पुरुषः
इज्जते स्वरेन धर्मेन जने वर्णाश्रमान्विते कहकर इसका महात्म्य बताते हुए भगवान यज्ञ पुरुष की संज्ञा दी है। हो भी क्यों ना, देव पूजन, संगतिकरण और दान, यज्ञ से निष्फल, ये तीनों प्रवृत्तियां व्यक्ति और समाज के उत्कर्ष की तीन धाराएं हैं। देव पूजन का अर्थ है परिष्कृत व्यक्तित्व, दैवी सद्गुणों का अनुगमन, संगतिकरण अर्थात एकता, सहकारिता, संघबद्धता, दान अर्थात समाज परायणता, विश्व कौटुंबिकता, उदार सहृदयता, यही वे तीन शाश्वत सूत्र हैं जिनसे मानव और सृष्टि की प्रत्येक समस्या का समाधान सहज संभव है। इनकी शिक्षण प्रणाली को अवतार चेतना का नाम देना यथार्थ ही है। अंशावतार होते हैं कलावतार भी। पूर्णावतार होने की बात भी दिव्य दृष्टा ऋषियों ने कही है। अपने विभिन्न स्वरूपों, अनेकों प्रकारों में अंश और कला की अभिव्यक्ति करते हुए यज्ञ जहां अपनी पूर्णता प्राप्त करता है वह है अश्वमेध। इसे पहली बार भली प्रकार विकसित करने और पूर्णता देने वाले महाराज पृथु को 24 अवतारों में गिना गया। पृथ्वी द्वारा किए गए, अब गुरुदेव बता रहे हैं कि अश्वमेध का रूप भी कैसा कैसा रहा और अश्वमेध क्यों किए गए। बहुत अच्छे से गुरुदेव ने इसको बताया, मुझे अच्छा लगा था, इसलिए सोचा इसको पढ़ती हूँ। पृथ्वी द्वारा किए गए अश्वमेध का वर्णन करते हुए भगवतकार कहता है, अथा दीक्षत राजा तुहु ये धेन सतेन चा ब्रह्मार्वे मनो क्षेत्रे यत्र प्राची सरस्वती। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, महाराज मनु के ब्रह्मावतर क्षेत्र में जहाँ सरस्वती नदी पूर्वमुखी होकर बहती है, राजा पृथु ने 100 अश्वमेधों की दीक्षा ली। फिर पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया। जहाँ पश्चिम वाहिनी सरस्वती है, ब्रह्मा और मनु का ब्रह्मवर्त क्षेत्र है। पृथु के बाद अवतार और अश्वमेध जैसे परस्पर घुल मिल गए। अवतार अश्वमेध हो गया और अश्वमेध अवतार, अवतार अश्वमेध हो गया और अश्वमेध अवतार हो गया, ऐसा गुरुजी लिख रहे हैं। अश्वमेध के अर्थ गंभीर पर विचार करें तो रहस्य समझ में आ जाता है। मेध शब्द का प्रयोग जब बलि के अर्थों में किया जाता है तो उसका तात्पर्य है दुष्प्रवृत्तियों का विनाश, क्रूरता, पशुता, नृशंसता, उन्मूलन, विच्छेदन, हनन। मेध का प्रयोग मेधा के अर्थों में प्रधानता लिया जाता है। इसके द्वारा मनुष्य के ब्रह्म वर्चस्व, सोई संवेदना, विचार शक्ति, सत्प्रवृत्तियों का जागरण, पोषण, अभिवर्धन, संकल्प मूर्त होता है। अश्व की शब्द व्युत्पत्ति पर ध्यान दें। तीव्र गति वाला, मार्ग पर व्याप्त हो जाने वाला, इन अर्थों में अश्वमेध दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन, सत्प्रवृत्ति संवर्धन का तीव्रतम सर्वव्यापी होने वाला प्रयास है। इन सभी का अवतरण बढ़ते हुए अनाचरण के प्रतिरोध और सदाचरण के समर्थन, पोषण के उद्देश्य के लिए हुआ है। परशुराम ने अग्रता चतुरो वेदा पृष्ठा सशरो धनु का स्वरूप धारण कर सामंतवादी निरंकुश अधिपत्य को समाप्त कर ब्रह्म विद्या का प्रचार विस्तार किया। राम ने मर्यादाओं के पालन पर जोर दिया तो कृष्ण ने धूर्तता और छल छद्म से घिरी परिस्थितियों का समन विश्वस्य विषमोषधन की नीति अपनाकर किया। धर्म क्षेत्र में विकृतियां बढ़ी तो उसका स्वरूप साबुन से भी गंदगी फैलाने जैसा हो गया। मद, मांस, मीन, मुद्रा, मैथुन के पंचम कार धर्म की आड़ में लोक व्यवस्था को तहस नहस करने लगे और जनजीवन में अस्त व्यस्तता आने लगी। ऐसी स्थिति में बुद्ध ने धर्म व्यवस्था के लिए सज्जनों को संगठित कर विवेक को सर्वोपरि स्थान पर प्रतिष्ठित किया। धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध का लीला संदोह है। इसका शंखनाद सुनकर बुद्ध के आह्वान पर लाखों परिव्राजक सांस्कृतिक दिग्विजय के लिए निकल पड़े। यानी ये भी एक अश्वमेध। परिस्थितियां बदलती रही, इसके लिए भगवान को भी अपना आधार बदलते रहना पड़ा। तो देव ने यहाँ पहले बताया कि अश्वमेध अवतार है और अवतार
अश्वमेध है। इसलिए सभी अवतारों की को अश्वमेध कैसे हैं उसको गुरुदेव इस तरह से हमें समझा रहे हैं। परिस्थितियां बदलती रही, इसके लिए भगवान को भी अपना आधार बदलते रहना पड़ा। अश्वमेध अभियान की तदनुरूप अपने नए स्वरूप और नई विशिष्टताओं के साथ आयोजित हुए हैं। विकास क्रम की व्यवस्था के अनुरूप भगवान के अवतार का स्वरूप, स्तर तथा कार्य क्षेत्र भी विस्तृत होता चला गया। मनुष्य जब तक साधन प्रधान, काय प्रधान तथा शस्त्रों और साधनों से काम चलाता रहा, लेकिन वर्तमान में परिस्थितियां भिन्न हैं। इस समय बुद्धि तत्व चतुर्दिक छाया हुआ है। महत्वाकांक्षाओं के क्षेत्र में अनात्म तत्व की भरमार होने के कारण संपन्नता और समर्थता का दुरुपयोग ही बन पड़ा है। इस विकृति का क्षेत्र सीमित नहीं रहा, वरन समूची मानव जाति को ही इसने जकड़ रखा है। विज्ञान की उपलब्धियों से दुनिया बहुत छोटी हो गई है। गतिशीलता तेजी से सिमटती और द्रुत गति से भागती दुनिया में भगवान का अवतार युगांतरीय चेतना के रूप में ही हो सकता है। इसी स्वरूप में जनमानस के सुविस्तृत क्षेत्र में अवतार का संकल्प मूर्त होना संभव है। पूर्वार्ध में बुद्ध ने धर्म चक्र का प्रवर्तन किया था, सांस्कृतिक विजय की वैजयंती फहराई थी। लाखों व्यक्तियों ने इस प्रक्रिया में अपना योगदान संपन्न किया। आनंद जैसे मनीषी, बिंबिसार जैसे श्रीमंत, अम्बपाली जैसे कलाकार और अंगुलीमाल जैसे दुस्साहसी पराक्रमी प्रतिभाशाली लोग बड़ी संख्या में अपनी तरह के अनूठे उस अश्वमेध अभियान के अंग बने थे। बुद्ध के पहले हुए अवतारों का कार्य क्षेत्र सीमित था। उनके समय की समस्याएं छोटी और स्थानीय थी। बुद्ध काल तक समाज विस्तार बड़े क्षेत्र में हो गया था, इसलिए बुद्ध का कार्य भी भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा। उन दिनों जितने व्यापक प्रयास संभव थे वे सभी अपनाए गए। इसका प्रभाव भी पूरे एशिया में फैला, उससे भी आगे बढ़कर अन्य महाद्वीपों तक अपना आलोक पहुंचाया। बुद्ध अवतार का उत्तरार्ध कल्कि अवतार प्रज्ञा अवतार है, जो इन दिनों संपन्न हुआ है। हमारे गुरुदेव भविष्य पुराण में किए गए अलंकारिक चित्रण में कल्कि अवतार को घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार लिए चित्रित किया। यह और कुछ नहीं, उनके द्वारा संपन्न किए जाने वाले अश्वमेध अभियान का संकेत भर है। बुद्धि प्रधान इस युग में समस्याएं भी चिंतन प्रधान है। मनुष्य की प्रेरणाओं का केंद्र मान्यताएं, विचारणाएं, इच्छाएं होती हैं। उन्हीं के प्रवाह में समाज बहता है। ऐसे समय में अवतार का स्वरूप भी तदनुरूप ही होता है। समाधान भी अश्वमेध में छुपे अर्थ गांभीर्य को प्रकट करने पर ही संभव है। लोकमानस में घुस पड़ी विकृतियों को उलटने तथा अवांछनीयता, अनैतिकता एवं मूढ़ मान्यताओं को निरस्त करने में अश्वमेधिक सांस्कृतिक दिग्विजय अभियान ही सफल हो सकता है। मानवीय चेतना को उत्कृष्टता की दिशा में घसीट ले जाने वाला और सामाजिक क्षेत्र को समान रूप से प्रभावित करने वाला प्रवाह ही अपने समय का अवतार हो सकता है, और वही हो रहा है। कल्कि अवतार और उसके विश्वव्यापी अश्वमेध अभियान को इसी रूप में देखा समझा जा सकता है। अवतार का आवेश दिव्य आत्माओं पर उतरता और उसे जो अभिष्ट होता है करा लेता है। देखिए गुरुजी ने क्या समझाया। अवतार का आवेश दिव्य आत्माओं पर उतरता और उसे अभिष्ट होता करा लेता है। दिव्य आत्माएं उसकी प्रक्रिया निमित्त मात्र बनती हैं। महाकाल किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, वह केवल जागृत आत्माओं और साथ देने वाले पर प्रकट होता और अनुग्रह करता है। परम पूज्य गुरुदेव ने महाप्रयाण से पूर्व ही यह घोषणा की थी कि जो कार्य स्थूल से संभव नहीं हुआ उससे लाखों गुना कार्य कारण सत्ता करेगी। अब तक जो हो चुका था वही क्या कुछ कम था। आगे की तो घोषणा की थी कि जो कार्य स्थूल शरीर से संभव नहीं हुआ उससे लाखों गुना कार्य कारण सत्ता करेगी। अब तक जो हो चुका था वही क्या कुछ कम था। अच्छा दोबारा लिखा हुआ है, आगे की जो कल्पना कर सकना संभव नहीं था। करोड़ों व्यक्ति इस तथ्य के साक्षी हैं कि श्रद्धांजलि देव संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने, असुर संस्कृति को मार भगाने के लिए एकजुट हुए। देवत्व का शपथ समारोह कितना बृहद और व्यापक था।
जिस तरह प्राचीन काल में भगवती हारे हुए देवताओं की रक्षा का उद्घोष करती रही, उसी तरह शपथ समारोह के अवसर पर परम वंदनीय माता जी ने देव संस्कृति दिग्विजय दशावशेषों की, मतलब 10 अश्वमेध यज्ञों की घोषणा की। यहाँ से महाकाल के 10वां के युग निर्माण संकल्प का उत्तरार्ध प्रारंभ हुआ। तब यह समझ में नहीं आ रहा था कि अश्वमेध स्तर के आयोजन सुने तो गए हैं, पर उनके स्वरूप का किसी को भी पता नहीं है। महाकाल ने उंगली पकड़कर जिस स्थिति तक पहुंचा दिया है, वह स्वतः में कितनी अदृश्य सत्ता के चमत्कार से कम नहीं। अब तो सर्वत्र एक ही स्वर, एक ही सृष्टि, एक ही सृजन गूंज रहा है, जिसका नाम है देव संस्कृति दिग्विजय। अब तो सर्वत्र एक ही स्वर, एक ही सृष्टि, एक ही सृजन गूंज रहा है, जिसका नाम है संस्कृति दिग्विजय। यह तुमुल उद्घोष अब इतना विराट हो गया है कि धरती के कोने कोने तक जा पहुंचा है। जिधर कान लगाओ उधर एक ही आवाज सुनाई देती है, युग परिवर्तन, देव संस्कृति दिग्विजय और अश्वमेध अश्वमेध अश्वमेध। प्राचीन काल के इतिहास में की मनुष्य में देवत्व के उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण की किस तरह पुनरावृत्ति होने जा रही है, लोग यह स्पष्ट अपनी इन्हीं आंखों से देख सकेंगे। यह इस युग की असाधारण कृति है। दूसरा चैप्टर है 5.16 वातावरण अनुकूलन के लिए प्रचंड साधना पुरुषार्थ की आवश्यकता। इसी का अगला चैप्टर है। इंद्रियों की पकड़ में प्रयास ही आता है। मोटी बुद्धि पदार्थों को ही देखती और उतने को ही सब कुछ समझती है। यही कारण है कि मनुष्य अपने आप को शरीर मान बैठता है और सुविधा साधनों के सहारे आमोद मानता और पुरुषार्थ प्रकट करता रहता है। इस पर भी यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि प्रत्यक्ष ही सब कुछ है। परोक्ष अदृश्य जगत का वैभव उससे कहीं अधिक व्यापक एवं समर्थ है, ऐसा गुरुदेव कह रहे हैं, जितना कि चर्म चक्षुओं से दृष्टिगोचर होता है। जल थल दिखते हैं, आकाश शून्य प्रतीत होता है, किंतु वास्तविकता भिन्न है। ठोस और द्रव्य पदार्थ सीमित और वाष्पीभूत द्रव्य उससे असंख्य गुना अधिक ही नहीं सामर्थ्यवान भी है। ठोस और द्रव्य पदार्थ सीमित और वाष्पीभूत द्रव्य उससे असंख्य गुना अधिक ही नहीं सामर्थ्यवान भी है, ऐसा गुरुदेव समझा रहे हैं। सूर्य द्वारा निःसृत ऊर्जा का भंडार आकाश में इतनी बड़ी मात्रा में ज्वलंत है, जिसकी तुलना में पृथ्वी पर ईंधन के माध्यम से जलने वाली ताप शक्ति नगण्य जितनी ठहरती है। इस विषय में जितनी पदार्थ संपदा है, उसका ठोस द्रव्य स्वरूप तो 5% मात्र है और शेष 95% वायुभूत होकर अनंत आकाश में अदृश्य रूप में भरा रहता है। ताप प्रकाश ध्वनि तरंगे आकाश में परिभ्रमण करती हैं। रेडियो तरंगे, लेजर किरणें जैसे अनेक अदृश्य शक्तियों का यह आकाश एक प्रकार से भंडार ही है। सोचिए कितनी सारी चीजें हैं आकाश में। हमें सिर्फ वो ब्लू कलर का, व्हाइट कलर का दिखता है, कभी कभी कुछ और कलर का दिखता है, बादल दिखते हैं, दैट्स ऑल, उसके अलावा नहीं। लेकिन उसके अंदर कितना कुछ है, हमारे गुरुजी बता रहे हैं हमें। रेडियो तरंगे, लेजर किरणें जैसी अनेक अदृश्य शक्तियों का यह आकाश एक प्रकार से भंडार ही है। पवन की प्राण शक्ति अन्न जल से भी अधिक महत्वपूर्ण है। यह समस्त वैभव अंतरिक्ष में ही उड़ता फिरता है। शरीर त्यागने के उपरांत प्राणियों की जीवात्मा वायु भूत होकर इसी आकाश में अपना अस्तित्व रखे रहती है। प्रेत, पितर, देव, दानव, अशरीरी आत्माएं धरातल पर रहने वाले प्राणियों की तुलना में असंख्य गुनी अधिक है। उनका निवास आश्रय इस अंतरिक्ष में ही है। अदृश्य जगत की हलचलों से यह दृश्य जंजाल प्रभावित होता रहता है। ऋतु परिवर्तनों की पृष्ठभूमि आकाश में ही बनती है। यदि उस क्षेत्र में प्रतिकूलता पनपे तो अनावृष्टि, हिमयुग, उपल वृष्टि, ताप, दाह, महामारी, तूफान जैसी अनेक विपत्तियां धरती पर बरस सकती हैं और प्राणियों के पुरुषार्थ को धूलि में मिलाकर रख सकती हैं।
धरती का वैभव मात्र उसका अपना नहीं है, अंतर्ग्रही अनुदान मिलने से ही वह ऐसी सुंदर समुन्नत दृष्टि होती है। यह सौभाग्य जिन ग्रहों को नहीं मिला वे अनगढ़ रह गए हैं। उत्तरी ध्रुव से धरती अंतर्ग्रही अनुदानों को खींचती है। उपयोगी हजम करने के बाद जो कचरा बचता है उसे दक्षिणी ध्रुव मार्ग से अंतरिक्षीय खत्ते में फटक देती है। कितनी अच्छी ऊपर जो एक व्यवस्था चल रही है, गजब की है। एक बार फिर से पढ़ूंगी, मुझे अच्छा लगा इसको पढ़ना। धरती का वैभव मात्र उसका अपना नहीं है, अंतर्ग्रही अनुदान मिलने से ही वह ऐसी सुंदर समुन्नत दृष्टिगोचर होती है। यह सौभाग्य जिन ग्रहों को नहीं मिला वे अनगढ़ रह गए हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम पृथ्वी में वाले इस ग्रह में रह रहे हैं। उत्तरी ध्रुव से धरती अंतर्ग्रही अनुदानों को खींचती है, उत्तरी ध्रुव से अंतर्ग्रही अनुदानों को खींचती है। उपयोगी हजम करने के बाद जो कचरा बचता है उसे दक्षिणी ध्रुव से अंतरिक्षीय खाते में पटक देती है। अगर हम साइंस, मुझे थोड़ा बहुत जो ज्योग्राफी याद है, हमेशा हमें बोला भी जाता है कि सिर उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ रखने को कहा जाता है ना, ताकि सारी चीजें उसी तरह से हमारे शरीर में भी वो हो, या सिर दक्षिण या उत्तर समथिंग कुछ है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी एवं स्थिति ऐसी है जिससे उचित मात्रा में प्रकाश ताप का अनुग्रह बरसता रहे। सूर्य से पृथ्वी की दूरी एवं स्थिति ऐसी है जिससे उचित मात्रा में प्रकाश ताप का अनुग्रह बरसता रहे। यदि अंतरिक्षीय असंतुलन की शिकार रही होती तो पृथ्वी भी बुध की तरह अग्निपिंड बनकर रहती और प्लूटो की तरह उसमें असहाय शीत होता। देवलोक, स्वर्ग लोक और अंतरिक्ष की संगति ठीक प्रकार बैठ जाती है, उसमें सुखद का बाहुल्य है। साथ ही ऐसा घातक भी कम नहीं जिसकी तुलना नरक से भी की जा सके। कितने अच्छे से गुरुदेव ने एक एक चीज जो हम कहते हैं कि आसमान में ये है, अंतरिक्ष में ये है, कितने बढ़िया से समझाया हमारे गुरुदेव ने। वैज्ञानिकों ने अपने इसी विश्व ब्रह्मांड के साथ गूथे हुए एक प्रतिद्वंदी विश्व का अस्तित्व ढूंढ निकाला है। उसकी चर्चा इन दिनों एंटी यूनिवर्सल एंटी मैटर के रूप में जोरों से हो रही है और कहा जा रहा है कि यदि इन दोनों के बीच कभी कारणवश अनबन ठन जाए तो अधिक शक्तिशाली होने के कारण प्रति विश्व इस प्रत्यक्ष विश्व को देखते देखते निगल जाएगा। यह अदृश्य चर्चा यहाँ इसलिए की जा रही है कि व्यक्ति और समाज के सामने उपस्थित असंख्य समस्याओं को मात्र प्रत्यक्ष परिस्थितियों के साथ ही नहीं जोड़ना चाहिए कि हम लोग जो धरती पे कर रहे हैं वो सारी चीजें कहीं ना कहीं अंतरिक्ष और ब्रह्मांडीय जो भी उथल पुथल है उसका सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे इस पे। और वो भी क्यों होता है? क्योंकि हम लोगों ने कहीं ना कहीं, इसलिए गुरुदेव ने यज्ञ करने कहा लगातार। अब मुझे धीरे धीरे यज्ञ की गहराई का और भी ज्यादा अनुमान हम सबको हो रहा होगा कि यज्ञ कितना आवश्यक है, क्यों करना है। ये मंत्रों का उच्चारण, ये स्वस्ति वाचन का उच्चारण, ये यज्ञ में अच्छी चीजों का वो क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं अंतरिक्ष के वातावरण को परिवर्तित करने के बाद ये हमारे ऊपर जो उसका फिर वापस से वर्षा होती है वो इस धरती की जो भयंकर परिस्थिति है उसको ठीक करने का प्रयास है। इसलिए गुरुदेव ने बार बार यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ 108 अभी भी लगातार यज्ञ होते हैं। गुरुदेव ने गायत्री और यज्ञ का इतना गहरा संबंध बताकर हमें ये सारी जानकारी दी। यह अदृश्य चर्चा यहाँ इसलिए की जा रही है कि व्यक्ति और समाज के सामने उपस्थित असंख्य समस्याओं को मात्र प्रत्यक्ष परिस्थितियों के साथ ही नहीं जोड़ना चाहिए, वरन यह भी देखना चाहिए कि अदृश्य के साथ उसका कोई सूत्र तो नहीं जुड़ा हुआ है। कठपुतली के इस अभिनय के पीछे कहीं कोई अदृश्य तार तो गतिशील नहीं हो रहे हैं। तथ्य इस संभावना के समर्थन वाली साक्षी देते हैं। जिस प्रकार वायु प्रदूषण, कोलाहल, विकिरण, चक्रवात, तूफान जैसे कारणों से अंतरिक्ष गड़बड़ा जाता है और दैवी प्रकोप की ऐसी अनेक दुर्घटनाएं घटित होने लगती हैं जिसके कारण धन जन की असाधारण हानि होने लगे। प्रागैतिहासिक काल में अनेक बार समुद्र उमड़े और थल को उद्ध्वस्त करके इस धरातल को दलदल में बदल गए। अनेकों हिम युग आए जिनमें पृथ्वी पर बर्फ की मोटी परत जमने से प्राणियों का निर्वाह संभव न रहा। जो मुट्ठी
भर जहां तहां बच गए, उन्हीं से फिर नई प्रजा उत्पन्न हुई। अग्नि वर्षा की भी अनेक बार पुनरावृत्ति हुई, जिसने हरितिमा एवं जल के दर्शन दुर्लभ कर दिए। ऐसे असंतुलन प्राकृतिक कारणों से भी होते हैं, पर कई बार मनुष्यकृत उदंडता भी कम भयानक प्रक्रिया उत्पन्न नहीं करती। प्रस्तुत वायु प्रदूषण और अणुविकिरण से उत्पन्न विभीषिका की कल्पना मात्र से लोगों के कलेजे हिल रहे हैं। वायुमंडल पदार्थ परक है, वातावरण चेतना परक है। मानव सत्प्रवृत्तियों एवं दुष्प्रवृत्तियों की घट बढ़ से वातावरण प्रभावित होता है और उस कारण प्राणियों की प्रकृति में उथल पुथल उत्पन्न होती है। गुरुदेव ने कितने अच्छे से फिर से समझाया। मुझे ये लाइन बार बार, मैं ये जब भी यज्ञ एक समग्र उपचार प्रक्रिया और यज्ञ का ज्ञान विज्ञान पढ़ती हूँ, बहुत सारी चीजें जैसे गुरुदेव के वो समझाते हैं। वायुमंडल पदार्थ परक है, वातावरण चेतना परक है, दोनों ही को बता रहे हैं। यानी हमारी चेतना का प्रभाव, हमारी सोच चिंतन का प्रभाव हमारे वातावरण पे पड़ता है, और वायुमंडल जो है, जो कुछ भी हम यूज कर रहे हैं या हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, उसका प्रभाव वायुमंडल पर है। मानवीय सत्प्रवृत्तियों एवं दुष्प्रवृत्तियों की घट बढ़ से वातावरण प्रभावित होता है और उस कारण प्राणियों की प्रकृति में उथल पुथल उत्पन्न होती है। मना स्थिति का परिस्थिति पर पड़ने वाला प्रभाव सर्वविदित है। सतयुग में जब सत्प्रवृत्तियों का बाहुल्य था तो प्रकृति की अनुकूलता से सभी सुखी थे। अब जब लोकमानस में निकृष्टता बढ़ने से दुष्ट भ्रष्ट आचरण बढ़ चले तो प्रकृति की प्रतिकूलता भी अपनी भयानकता दर्शाने लगी। अदृश्य वातावरण में विकृतियां भरने से लोक चिंतन में पतनोमुख उदंडता असुरता के तत्व बढ़ते हैं। फलता दुर्बुद्धि जन दुर्गति का पग पग पर परिचय मिलता है। ऋतु परिवर्तन का मनुष्य सहित सभी प्राणियों की मन स्थिति में अंतर आता है। वसंत में सर्वत्र उल्लास उमंगता है। वर्षा की सजलता एवं हरितिमा मनोभूमि को भी तरंगित करती है। गर्मी में सभी हंसते कांपते जान बचाते छिपते सर्दी लिखना चाहिए, यहाँ गर्मी लिख दिया उन्होंने। सर्दी में सभी हंसते कांपते जान बचाते छिपते छिपाते फिरते हैं। वायुमंडल में भरने वाली सूक्ष्म एवं विषाक्तता अपने अपने प्रभाव छोड़ती है। ठीक इसी प्रकार वातावरण में यदि असुरता भर चले तो समझना चाहिए उस प्रवाह में हल्के फुल्के तिनके पत्ते सहज ही उड़ने बहने लगेंगे। युद्धोन्माद कभी जनमानस पर छाया है तो तनिक तनिक सी बात पर तलवारें खिंचती हैं। कामुकता का उफान आता है तो समर्थ असमर्थ उचित अनुचित का विचार छोड़ कर अश्लील आचरण करने लगते हैं। इसी प्रकार अन्यान्य भली बुरी प्रवृत्तियां भी ऋतु प्रभाव की तरह ही उतरती और अपना प्रभाव दिखाती हैं। सृष्टा ने वायुमंडल और वातावरण की संरचना अनुकूलताओं और उपयुक्तताओं से भरी पूरी बनाई है। उन्हें विकृत तो मनुष्य की दुष्प्रवृत्तियां ही करती हैं। धुआं घुटन वायु प्रदूषण कोलाहल विकिरण उसी की ही देन है। वृक्षों को धराशायी उसी ने बनाया। इसी प्रकार भ्रष्ट चिंतन दुष्ट आचरण निकृष्ट व्यवहार से उत्पन्न विषाक्तता अदृश्य वातावरण को बिगाड़ती है। उसी के फल स्वरूप प्रकृति प्रकोप उभरते और दुष्प्रवृत्तियों के प्रभाव उफनते हैं। इससे बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज का चक्र घूमने लगता है। दुष्टता से अदृश्य जगत में संव्याप्त वातावरण विक्षुब्ध होता है। वातावरण के विक्षोभ से अवांछनीयताओं की बाढ़ आती है और विनाश विभीषिकाओं की बिजली कड़कती है। इन दिनों यही हो रहा है। न केवल प्रत्यक्ष विग्रहों संकटों की भरमार है, वरन अदृश्य से बरसने वाली विभिन्नता भी विनाश संकट बढ़ाने का निमित्त कारण बनती जा रही है। उपाय दोनों ही क्षेत्र के होने चाहिए, सिर्फ हमारी जहां हम रह रहे हैं पृथ्वी का उसका ही नहीं, आकाश का भी, अंतरिक्ष का भी उपाय होना चाहिए। इन दोनों का उपाय, और इन दोनों का उपाय कैसे होगा ये गुरुदेव बता रहे हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए समाज के सभी मूर्धन्य तत्वों को इसके लिए अपने अपने ढंग से प्रयत्न करने चाहिए। अनाचार दमन में शासन की कारगर भूमिका हो सकती है। साहित्य, कला, व्यवसाय, लोक सेवा के क्षेत्र सृजन और सुधार में अपने अपने उत्तरदायित्व निभाएं। आज कला पिक्चरों ने
बहुत ही वातावरण का, और YouTube में और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह ये उनको लग रहा है कि हम सिर्फ एक मूवी बना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। उनको ये नहीं मालूम है कि वो बहुत बड़ा कहीं ना कहीं अपराध कर रहे हैं। इस पृथ्वी के इस वातावरण को और अंतरिक्ष के इस वातावरण को हर तरह से कहीं वो गंदा कर रहे हैं, वो कोई बहुत साफ चीज नहीं कर रहे हैं। तो ये भी रोकना एक बहुत जरूरी काम है। जन इतनी आराम से सारी चीजें परोसी जा रही हैं यूट्यूब और मूवीज में कि बच्चा बच्चा आज बच्चा ना रह गया है। तो ये कहीं ना कहीं प्रकृति का बहुत ही विकट सा वो है। इसलिए गुरुदेव ने, आपने देखा होगा, जगह जगह यज्ञ, स्वाध्याय, हवन, जप, ध्यान, वो बड़े बड़े स्तर पे और भी बहुत सारे गुरु हैं जो सब कुछ ना कुछ करवाते हैं, ताकि ये बैलेंस अगर पूरी तरह से मिट गया तो ये धरा फिर से नष्ट हो जाएगी। इसीलिए जनमानस के परिष्कार और सत्प्रवृत्ति संवर्धन का उत्तरदायित्व विशेषता प्रज्ञा परिवारों ने आगे बढ़कर अपने कंधों पर उठाया है। उन प्रयासों में लोक मंगल में रुचि रखने वाले सभी विचारशील सहयोग कर रहे हैं और करेंगे। इसका प्रभाव परिणाम तो उत्तम ही होगा। शुभ का बीजारोपण मंगलमय फसल ही उत्पन्न करता है। यह प्रत्यक्ष की चर्चा हुई, प्रसंग अप्रत्यक्ष का अभी शेष रह जाता है। संशोधन, परिमार्जन अदृश्य का भी होना चाहिए, अन्यथा प्रत्यक्ष उपाय उपचारों से अपूर्णता ही बनी रहेगी, चिर स्थायी समाधान न मिल सकेगा। रामायण काल में लंका कांड के अंतर्गत असुरों का संहार हुआ था और सीता को वापस लाया गया था। इतने भर से ही दृश्य समाधान ही हाथ लगा। राम राज्य स्थापना के लिए, सतयुग की वापसी के लिए जिस अदृश्य अनुकूलता की आवश्यकता थी वह कहीं दृष्टि गोचर नहीं हो रही थी। असुरों के शरीर ही मरे थे। संव्याप्त असुरता की अदृश्य घटनाएं इस बात का संकेत कर रही थी कि आतंक की फिर नए सिरे से नए स्वरूप में उभरने की पूरी आशंका है। अदृश्य के परिशोधन हेतु 10 अश्वमेधों की योजना बनी और संपन्न हुई। काशी का अश्वमेध घाट अभी भी उस महान नियोजन की साक्षी देता है जिसने अदृश्य क्षेत्र में दूसरी लंका विजय संपन्न की थी। कृष्णावतार के समय भी ऐसा हुआ था। कंस और जरासंध आदि का संहार करने के बाद राजसूय यज्ञ किया गया। महाभारत जीतने के उपरांत भी अदृश्य क्षेत्र का अवरोध यथावत बना रहा। देखिए गुरुदेव कितनी सारी चीजों को खोल रहे हैं। सिर्फ ये धरती पर जो हुए थे वो कंप्लीट नहीं थे, इसलिए सभी ने, हमारे राम जी, कृष्ण जी, सबने यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ अपने अपने तरीके से किए थे। तो आशंका इस बात की थी कि अदृश्य में घुमड़ती असुरता फिर नए संकट खड़ी करेगी और विशाल भारत की अभिनव संरचना का लक्ष्य पूरा न होने देगी। अस्तु भगवान ने अध्यात्म उपचार की व्यवस्था के रूप में पुनः यज्ञ आयोजनों एवं विशाल धर्मानुष्ठान संपन्न किए। प्राचीन काल में शासकों एवं विभूतिवानों द्वारा प्रत्यक्ष क्षेत्र की संपदा सुरक्षा के लिए प्रयत्न किए जाते थे। अदृश्य क्षेत्र में अनुकूलता बनाए रखने की जिम्मेवारी ऋषि वर्ग तत्वदर्शी संभालते थे। हम लोगों ने देखा भी है कि ऋषि वर्ग रहा करते थे जंगलों में, और पूरा राज्य जो है वो राज्य का काम जो राजा करता था, लेकिन बाकी सारी चीजें हमारे ऋषि मुनि संभाला करते थे। हमने पढ़ा भी है। और वे इसके लिए सामूहिक धर्मानुष्ठानों की छोटे बड़े आयोजन सामूहिक, स्थानीय एवं क्षेत्रीय आधार पर सुनिश्चित व्यवस्था बनाकर उस महान आवश्यकता की पूर्ति करते रहते थे। तीर्थ स्थानों में नियत पर्वों पर ऐसे धर्मानुष्ठानों की क्रमबद्ध श्रृंखला बनाई और परंपरा चलाई जाती थी। हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक के कुंभ आयोजन उसी निर्धारण के स्मारक हैं। देश भर में अभी भी हजारों धार्मिक मेले तीर्थ स्थानों में विशेष पर्वों पर संपन्न होते हैं। अब तो उनका स्वरूप व्यवसाय, पर्यटन, मनोरंजन अथवा प्रचलन मात्र रह गया है, पर किसी समय उसमें सामूहिक धर्मानुष्ठान संपन्न होते थे और सामूहिक समस्याओं के संदर्भ में समाधान निर्धारण की व्यवस्था बनती थी। उपस्थित धर्म प्रेमी उस निर्धारण को अपने अपने क्षेत्र में कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व लेकर वापस लौटते थे। यह अदृश्य वातावरण के परिशोधन की रहस्यमय प्रक्रिया थी, जिसके कारण सतयुगी वातावरण चिरकाल तक सुस्थिर बना।
सामूहिक प्रयत्नों का अपना महत्व है। बूंद बूंद से घट भरने की, धागे धागे से कपड़ा बनने की, तिनकों से रस्सा बटने की, सीकों से बुहारी बनने की बात सभी को विदित है। मजदूर किसी बड़े वजन को उठाते धकेलते समय एक साथ जोर लगाते हैं और हल्ला बोलते हैं, यह सामूहिक श्रम का चमत्कार है। युद्धों का सैन्य संगठन, साधुओं की जमातें संयुक्त शक्ति का उद्भव करती हैं। ऋषियों ने बूंद बूंद रक्त एकत्रित करके सीता को उत्पन्न कर सकने में समर्थ घड़ा भरा था। एक का सिर काटकर भी उतना रक्त भरा जा सकता था, पर उतने भर से अनेकों प्राण शक्ति के समन्वय से उत्पन्न होने वाली क्षमता का सुयोग कहाँ बनता। देवता जब जब हारे तब तब संयुक्त रूप से प्रजापति से सहायता मांगने गए हैं। अकेले प्रयत्नों की सफलता न मिलने से ही उन्हें संयुक्त प्रयास की बात सोचनी पड़ी। देवताओं की थोड़ी थोड़ी शक्ति का संचय करके प्रजापति ने दुर्गा का सृजन किया था। सामूहिक धर्मानुष्ठानों में यह तथ्य पूरी तरह काम करता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं हर घर में यज्ञ, 5, 6, 7 गृह गृह यज्ञ की बात हो रही है। हर एक व्यक्ति को जो अपने घर में है या ग्रुप में सामूहिक, हर एक व्यक्ति तक आप पहुंचाते भी होंगे। मैं अपने आप को भी रिमाइंड करवा रही हूँ, आप लोगों को भी अगर ये रिमाइंड हो रहा है, याद भी होगा, तो ये कोशिश करनी है कि हर एक व्यक्ति को जप लेखन यज्ञ और एक किताब जप लेखन यज्ञ, और ये कंटिन्यूटी में हर दिन अगर हम एक व्यक्ति को भी, आप घर में कोई भी आता है, हम सेल्समैन भी आते हैं, सेल्स गर्ल भी आती हैं, बाहर बैठा दो, पानी पूछ के उनके हाथ में एक लेखन कि नेक्स्ट टाइम मशीन ठीक करने वाला, मेरे घर में कई बार आते हैं वॉशिंग मशीन ये वो ठीक करने, उन छोटे बच्चे जैसे होते हैं तो उनसे पानी चाय पिलाने के बाद उनके हाथ में कि नेक्स्ट टाइम जब उसको वापस से रीचेक करने आओगे तो इसको लिख के लेके आना। कोई भी किसी भी तरह से इसमें अपनी गिलहरी की तरह छोटे छोटे कण को देते रहने से ये हम सबका कहा ना कि सीता जी का तो किसी एक का भी सर काट के घड़ा भरा जा सकता था, लेकिन हर एक ऋषि का, बहुत सारे ऋषि मुनियों का उसमें एक एक बूंद करके टपका है, ताकि वो शक्ति, क्योंकि उस शक्ति की आज आवश्यकता है जो हमारी धरा की जो विकृतियां उसकी, और जो हमारे अंतरिक्ष का, हमारे वातावरण जो है उसका परिशोधन, के हम सबका सहयोग की बात कर रहे हैं, ताकि हम सबको उसका लाभ मिले, हम सबको उस चीज को समझ के इस काम को हमें करने का। तो कोशिश ये होनी चाहिए, और मुझे लगता है आप लोग करते भी होंगे। मैं जस्ट बीच में याद आया तो बोल दिया। पुल के ऊपर यदि तालबद्ध कदम बढ़ाते हुए सैनिक चले तो वह टूट कर नीचे गिर सकता है। पायल की संवेद स्वर से में झनकार से हॉल की छत बैठ जाने और पेंडुलम के क्रमबद्ध होने पर लोहे का गार्डर थरथराने लगने के वैज्ञानिक परीक्षणों ने यह सिद्ध कर दिया है कि एक क्रम से एक समय में एक जैसे लोगों द्वारा किए गए प्रयत्न कितने चमत्कारी परिणाम उत्पन्न करते हैं। यह चर्चा सामूहिक धर्मानुष्ठानों की साधना पुरुषार्थ से अदृश्य वातावरण का परिशोधन संपन्न करने के संदर्भ में की जा रही है। आज की परिस्थितियों में भी इन सूक्ष्म प्रयत्नों की वैसी ही आवश्यकता आ पड़ी जैसी कि पहले कभी नहीं थी। वर्तमान अश्वमेध धर्मानुष्ठान इसी तरह का एक दिव्य पुरुषार्थ है। मैं हमेशा सोचती थी, मैं फिर से बता रही हूँ, क्यों इतने बड़े यज्ञ, क्यों इतने बड़े यज्ञ। एक एक बात गुरुदेव ने बताई, समझाई, बहुत अच्छा लगा कि सच में कितनी आवश्यकता है। हम जो ये 108 कुंडली यज्ञ, 24 कुंडली यज्ञ, 5 कुंडली यज्ञ, 1 कुंडली यज्ञ करते हैं, ये यूं ही नहीं है, ये हमारे गुरुदेव की, हमारे अवतार, हमारे गुरुदेव की ये हम सबको उस प्रक्रिया में लेने की एक वो है, और इस वातावरण के परिशोधन की बात है, और जैसी कि पहले कभी थी। वर्तमान अश्वमेध यज्ञानुष्ठान इसी तरह का एक दिव्य पुरुषार्थ है। कोई भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ, श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ विचारना के बिना संपन्न नहीं हो सकता। यज्ञ पुरुषार्थ के लिए व्यापक स्तर पर यज्ञ भावना का विकास विस्तार अनिवार्य होता है। गुरुदेव अब फिर बता रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, हर व्यक्ति को कह रहे हैं कि हर जगह यज्ञ लेखन जप, भाव अच्छे भाव से 5 बार, 10 बार, 15 बार,
मंदिर में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, लोगों को कौन, मुझे पता आप लोग करते भी होंगे, मैं अपने आप को भी रिमाइंड करवा रही हूँ, क्योंकि सच बता रही हूँ, भोपाल आने के बाद थोड़ी इस चीज में मेरे को बाहर निकलना, थोड़ा नई जगह है, थोड़ा कम हुआ है, लेकिन मैं अपने आप को फिर से रिमाइंड करवा रही हूँ, नहीं मुझे फिर से जाके मंदिरों में बैठना है। जहाँ जहाँ क्लिनिक है, जहाँ जहाँ हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ भी है, वहाँ बुक्स का बड़ा बड़ा बंडल बना बना के जहाँ वेट करते हैं लोग, वहाँ रखने को कहते हैं गुरुदेव। ऐसा कई बार झारखंड में ये प्रोग्राम बहुत लंबा चला, अभी भी चल रहा है कि नहीं पता नहीं, अब तो मैं यहाँ आ गई हूँ। तो जहाँ जहाँ क्लिनिक, कई बार मैं देखती थी एक ही क्लिनिक में 15 दिन बाद जाती थी तो किताबें गायब होती थी, यानी लोग ले जाते थे, फिर से वहां किताबें रख के आने का। तो ये अश्वमेध का अभियान जो है, यज्ञ तो के साथ साथ जप और लेखन, इस चीज को भी अगर छोटे छोटे स्तर पे, बहुत बड़े कार्यक्रम करने की आवश्यकता नहीं कि हम मतलब करें तो बहुत बेटर है, ना करें तो हम अपने आसपास में भी, हमारे घर के आसपास, हमारे घर में वो सारी चीजें हम कर सकते हैं, ऐसा गुरुदेव ने बताया है। क्यों? क्योंकि ये अश्वमेध, गुरुदेव ने कितने अच्छे तरीके से अश्वमेध को समझाया। इतने बड़े बड़े यज्ञों, आज हम जो जितने सारे लोग मिलकर जब हम यज्ञ करते हैं, वो कहीं ना कहीं सूक्ष्म में बहुत बढ़िया परिणाम पैदा कर रहे हैं, और उसका परिणाम ही है कि आज कहीं ना कहीं अध्यात्म भी बहुत तेजी से नजर आ रहा है। जितनी तेजी से वो सारी चीजें नजर आ रही है, उतनी तेजी से अच्छी चीजें भी नजर आ रही हैं। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस हमारी उन भगवान ने जो प्रयास करवाए हैं, उसके प्रयासों का प्रतिफल है ये। तो गुरुदेव ने कहा, देव संस्कृति दिग्विजय अभियान भाव भरी प्रेरणा है। देश के विभिन्न भागों में संपन्न होने वाले 10 अश्वमेध यज्ञ उनके स्थूल कर्मकांड मात्र हैं। यह भाव श्रद्धा महाकाल के प्रचंड संकल्प का प्रतीक है। विश्वास किया जाना कि उसके प्रतिफल की अभूतपूर्व होंगे। इस श्रृंखला के संपन्न होने पर मिलने वाले देव अनुग्रह को लोग आश्चर्यचकित नेत्रों से देखेंगे, विश्वास नहीं कर पाएंगे कि प्रचंड राष्ट्रीय समर्थता का यह चमत्कार हो कैसे गया। राष्ट्रीय समर्थता का लाभ अंततः उनके नागरिकों को ही मिलता है, सांसारिक सिद्धियों के रूप में भी, आध्यात्मिक रिद्धियों के रूप में भी, जो आज हमें नजर आ रहा है। अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए खेत तैयार करने, बीज बोने, खाद पानी एवं निराई गुड़ाई का पुरुषार्थ किया जाना भी अनिवार्य है, किंतु इन सब के साथ साथ ऋतु की अनुकूलता भी तो होनी चाहिए। यदि वह न हो तो अकेला स्थूल पुरुषार्थ कैसे फलित हो सकता है। इसी प्रकार यज्ञ को फलित करने के लिए किसान स्तर के पुरुषार्थ भी करने पड़ते हैं, और सूक्ष्म जगत के शक्ति प्रवाह की अनुकूलता का भी अनुसरण करना पड़ता है। सूक्ष्म जगत की अनुकूलता के 2 स्रोत कहे गए हैं, देव अनुग्रह, साधनात्मक पुरुषार्थ। इन दोनों में साधनात्मक पुरुषार्थ ही मनुष्य के अधिकार क्षेत्र में है। यूं अगर यह पुरुषार्थ व्यापक स्तर पर किया जाए तो देव अनुग्रह भी उसके साथ स्वभावतः जुड़ जाता है। इसलिए यज्ञ प्रयोजन के लिए स्थूल व्यवस्था से भी अधिक साधना पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। महाकाल के संकल्प के फलस्वरूप देव संस्कृति दिग्विजय अभियान के साथ साथ अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला बन गई। उसमें क्रमशः और अधिक वृद्धि होनी स्वाभाविक है। घोषणा के साथ ही उस दिशा में तत्परता पूर्वक कार्य चल पड़े हैं। यज्ञशाला के वेद सम्मत स्वरूप और अनुशासनों का निर्धारण भी हो चुका है। यज्ञ और देव पूजन का भव्य स्वरूप भी सुनिश्चित हो गया। समूचे राष्ट्र में एक अश्वमेधीय लहर जागृत हो गई है। सूत्राधार की इस महाशक्ति को पहचानने वाले गदगद अंतःकरण से दिग्विजय प्रवज्या और आयोजनों की तैयारी में जुट गए हैं। इसे सफलता का शुभ शकुन माना जा सकता है, किंतु इन सब सफलताओं के बीच साधनात्मक पुरुषार्थ पर से ध्यान हटाने नहीं दिया जा सकता। यज्ञ को फलित करने के लिए, सूक्ष्म जगत में अनुकूल शक्ति प्रवाह उत्पन्न करने के लिए साधनात्मक प्रयोगों को व्यापक और प्रखर बनाया जाना आवश्यक है। यज्ञ के समस्त उपकरण उपलब्ध हों पर अरणि मंथन न किया जाए तो यज्ञाग्नि प्रकट कैसे हो। गाड़ी एम्बेसडर 2-2.5 लाख की, पर उसमें 10 रुपए लीटर वाला पेट्रोल ईंधन ना डाला जाए तो ऊर्जा कैसे पैदा हो। इतने बड़े बड़े यज्ञ कृत्य के रक्षा कवच के लिए शास्त्रकारों ने जिस उष्मा की आवश्यकता अनुभव की, उसके लिए व्यापक सावित्री सविता अर्थात गायत्री उपासना और विशेष अनुष्ठानों का प्रावधान किया गया है। इस निर्धारण को ध्यान में रखकर अधिकाधिक व्यक्तियों को यज्ञ के निमित्त गायत्री उपासना सविता साधना के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यह सर्वविदित है कि यज्ञ के फल का अंश
जप तप साधना के अनुपात में मिलता है। जो साधक गण दिग्विजय अभियान अथवा यज्ञ व्यवस्था क्रम में श्रम कर रहे हैं, उनको इस तप साधना का लाभ स्वाभाविक रूप से मिलेगा ही, भले हुए जप साधना कम कर पाए। जो इस तप साधना में भागीदारी नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें जप साधना में अधिकाधिक मनोयोग एवं समय लगाने का प्रयास करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। सूक्ष्म जगत के शोधन अनुकूलन के लिए शास्त्रों ने गायत्री मंत्र को अत्यधिक प्रभावकारी माना। थियोसॉफिकल सोसाइटी के सर्वमान्य दिव्य दृष्टि संपन्न पादरी लैंड लीटर का भी मत भारतीय शास्त्रों के अनुरूप ही है। उन्होंने सूक्ष्म जगत में होने वाली हलचलों का अध्ययन करके इस यंत्र को सर्वाधिक प्रभावशाली माना। कौन सा यंत्र? गायत्री मंत्र और यज्ञ। पाश्चात्य विद्वान आर्थर कोलस्कर ने तो इसे परमाणु शक्ति से भी प्रबल एवं प्रभावकारी कहा। गायत्री मंत्र को पदार्थ परक तकनीक के आधार पर अंतरिक्ष में विचरण कर रहे यानों और पदार्थगत सूक्ष्म तरंगों से नियंत्रित किया जाता है। मंत्र शक्ति के माध्यम से यज्ञ भावना एवं चिंतन को अंतरिक्ष में संप्रेषित करके विराट प्रकृतिगत चेतना को अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। यह विराट प्रकृति स्वयं यज्ञ अनुशासन में रहकर प्राणी मात्र के कल्याण में संलग्न है। उसी स्तर की यज्ञ भावना एवं विचारनात्मक तरंगों से उसका तादम्य सहज ही हो जाता है। अभी भी करोड़ों नर नारी गायत्री उपासना में संलग्न है। इस अभियान से तो उनकी संख्या अरबों तक सहज ही जा चुकी है। करोड़ों साधकों की एक निष्ठ भाव भरी साधना आसमान को हिला सकती है। कितनी अच्छी बात बताई। इस महान अनुष्ठान में भाग लेने से रोका किसी को नहीं गया है, प्रेरित हर भावनाशील को किया गया है। मानव मात्र के लिए उज्जवल भविष्य की कामना से परमात्मा से भाव भरी प्रार्थना सभी को करनी चाहिए। जो गायत्री मंत्र जप सके वे कम से कम एक माला का नित्य जप करें। उसे कम से कम अपने क्षेत्र में होने वाले अश्वमेध यज्ञ तक अवश्य चालू रखें। जो मंत्र जप कर रख सकें वे नित्य कम से कम 24 मंत्रों का लेखन करें। वह ना भी बन पड़े तो कम से कम गायत्री चालीसा का एक पाठ नित्य करें। यह तो न्यूनतम साधना की बात हुई। हमारे आसपास जब भी कभी हम सुने कि 108 कुंडलीय यज्ञ हो रहे हैं, 24 कुंडलीय यज्ञ हो रहे हैं, तो उसके निमित्त एक माला एक्स्ट्रा, गायत्री चालीसा एक बार एक्स्ट्रा, लेखन कुछ 5-10 लाइनें एक्स्ट्रा लिखना शुरू कर देनी चाहिए। मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ गुरुदेव कह रहे हैं। या तो न्यूनतम साधना की बात हुई। नए जुड़ने वाले नर नारियों के लिए इतना भी पर्याप्त है, किंतु श्रद्धावान साधकों की भी इस देश में कमी नहीं है। जगह जगह नास्तिकों ने यज्ञार्थ छोटे बड़े गायत्री जप अनुष्ठान प्रारंभ किए हैं। सवेरे से शाम तक अखंड जप के सामूहिक आयोजन गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले इसी निमित्त किए जाने लगे हैं। प्रत्येक अश्वमेध यज्ञ के लिए निर्धारित क्षेत्रों में प्राणवान परिजनों के द्वारा यह साधनात्मक लहर तीव्रतर की जा चुकी है। शांति कुंज में इस संदर्भ में विशेष अनुष्ठान सत्रों की श्रृंखला प्रारंभ की गई है। अश्वमेधिक अनुष्ठान श्रृंखला कहा गया है। जो इस श्रृंखला के किसी एक सत्र में अनुष्ठान संपन्न करते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का प्रयोजक ऋत्विज माना जाता है। वे जिस अश्वमेध यज्ञ में यजन करना चाहते हैं उनके लिए उन्हें विशेष अनुमति पत्र दिया जाता है। उनके लिए यज्ञशाला में विशिष्ट अभ्यागतों के अनुरूप ही विशेष स्थान भी सुरक्षित रखा जाता है। प्राचीन काल में उसके लिए 1 वर्ष का समय निर्धारित होता था। इस अनुष्ठान में पति पत्नी यदि है तो दोनों का भाग लेना आवश्यक था। वे 1 वर्ष तक किन्हीं विशिष्ट तीर्थ स्थलों में पर्ण कुटियों में रहकर ब्रह्मचर्य पूर्वक नियत अनुष्ठान संपन्न करते थे। आज लोगों में ना तो यह मनोबल है ना शारीरिक क्षमता। व्यस्तता इस तरह बढ़ गई है कि 1 वर्ष या 1 माह का समय निकाल पाना भी असंभव हो गया। अतः 9 दिन के कुटी प्रवेश अश्वमेधिक अनुष्ठान की व्यवस्था की गई है। यह पूरा चरण आश्विन नवरात्रि से प्रारंभ हुए और चैत्र नवरात्रि तक चलते रहे हैं। इस श्रृंखला को लगातार 2000 तक इसी क्रम से आश्विन नवरात्रि से चैत्र नवरात्रि तक चलाया जाता रहा है। अब अगला 5 मिनट बाकी है, अगला चैप्टर नेक्स्ट पढ़ूंगी। गुरुदेव ने फिर से समझाया कि यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, बड़े यज्ञ, छोटे यज्ञ कितनी आवश्यक है। हमारा जप, साधना,
हमारी जो भी लेखन, हमारी चालीसा कितने आवश्यक है। ये गुरुदेव ने हम लोगों को, गुरुदेव हमें मिले, हमें ये मौका मिला, हम सौभाग्यशाली। गुरु जी ने हम लोगों जैसे, मेरे जैसे नालायक के ऊपर भी उन्होंने हाथ रखा अपना आशीर्वाद का, और मुझे इस राह पर प्रेरित किया। मुझे एक अजीब सा यज्ञ के साथ एक अजीब सा जुड़ाव दिया। ये गुरुदेव की ही प्रेरणा, मेरा कोई जुड़ाव नहीं है। नहीं तो पता नहीं। चलिए फिर भी कहूंगी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बीच में जो गलती हो गई उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। अगला हम चैप्टर फिर इसी अश्वमेध यज्ञ की ही श्रृंखला का जो चैप्टर है उसको हम आगे पढ़ेंगे, जब भी उम्मी को हमें टाइम देगी। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम।